नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस एनईपी न्यू के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4 हम लोगों ने जो स्टार्ट की थी उसका जो अगला चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकास के बारे में, यानी कि जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, जो बालक की या मनुष्य की जो पर्सनैलिटी होती है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे और किन किन के कारण जो पर्सनैलिटी है उसका निर्माण किया जाता है, और जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं यानी कि जो विकास के अलग अलग क्षेत्र हम लोगों ने पढ़े थे, सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक, भौतिक, इन सभी क्षेत्रों में पर्सनैलिटी का क्या योगदान होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस अध्याय में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि ये जो व्यक्तित्व विकास होता है, इस व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी, यानी ये जो इंग्लिश शब्द है इसका पर्सनैलिटी, ये बना है पर्सोना से, और ये पर्सोना है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा है उसका एक शब्द होता है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मुखौटा या फिर नकली चेहरा। यानी कि ये जो पर्सनालिटी शब्द बना है व्यक्तित्व का, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है पर्सनालिटी, ये बना है लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, जिससे बना है। और इस पर्सोना शब्द का मतलब होता है मुखौटा, जो चेहरे पे मास्क पहनते हैं, या फिर जिसे कहते हैं नकली चेहरा। अब इस व्यक्तित्व का, इस मुखौटे का क्या मतलब होता है। व्यक्तित्व का तो मतलब होता है कि हम इंसान की, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हम कैसे इंसान हैं, हम अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं, हमारी खूबियाँ क्या है, हम किस तरीके के इंसान हैं। जब ये सारी चीज़ों को पढ़ा जाता है तो ये सारी चीज़ें दिखती है एक मुखौटे के रूप में, यानी कि ये क्या है, हम लोगों का एक नकली चेहरा होता है। यानी कि पर्सनैलिटी शब्द बना है पर्सोना से, और इस पर्सनैलिटी शब्द को हम लोग देखते हैं जो किसी व्यक्ति के आंतरिक गुण होते हैं, व्यक्ति के आंतरिक व बाहरी गुणों। जब किसी व्यक्ति के आंतरिक यानी कि उसके इंटरनल फीचर्स और उसके बाहरी गुणों की व्याख्या की जाती है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत। तो जब भी हम व्यक्तित्व की बात करते हैं या फिर व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे तो व्यक्तित्व विकास के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के आंतरिक गुणों का अध्ययन कर सकते हैं, वह बाहरी तरीके से किस रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है, यानी कि वह अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया कैसे कर रहा है, यानी कि वह इंटर रिएक्शन कैसे कर रहा है, यानी कि उसके अन्य व्यक्तियों के साथ उसका इंटर रिएक्शन कैसा है, उसके आंतरिक गुण कैसे हैं, वह बाहरी किस रूप से प्रदर्शित कर रहा है। जब इन सभी के बारे में चर्चा की जाती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इन सभी क्षेत्रों में कैसे विकास हो रहा है या फिर क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत। तो फिर ये जो व्यक्तित्व का विकास होता है यानी कि किसी व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, ये पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट 3 तरीके से होता है, यानी कि 3 तरीकों के द्वारा या फिर कैसे 3 तरीके से या फिर 3 टाइप से किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। सबसे पहला तो होता है वंशानुक्रम द्वारा, पीछे लिख लेते हैं। कहते हैं व्यक्तित्व का निर्धारण, जो व्यक्तित्व का निर्धारण है 3 तरीके से होता है। एक होता है वंशानुक्रम द्वारा, पहला है वंशानुक्रम द्वारा। वंशानुक्रम यानी कि माता पिता से प्राप्त गुण,
यानी कि किसी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो वंशानुक्रम के द्वारा भी होता है। यानी कि अगर उससे कुछ गुण अपने माता पिता से प्राप्त हो रहे हैं, हमारे कुछ ना कुछ लक्षण हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं, तो ये क्या है कि हमें जो पर्सनैलिटी आई है वो अपने वंशानुक्रम के द्वारा आई है। यानी कि हमारे माता पिता के जो गुण होते हैं या फिर उनसे हमें जो लक्षण प्राप्त हुए अगर वो हम में भी प्रेजेंट है तो हमारी पर्सनैलिटी का जो निर्धारण होगा या फिर हमारी जैसी पर्सनैलिटी बनेगी वो हमारे पेरेंट्स के जैसी बनेगी। ये कुछ जो फैक्टर है वह होता है वंशानुक्रम द्वारा। यानी कि इसमें माता पिता से जो गुण प्राप्त होते हैं और इन गुणों से और इन जो प्राप्त हुए गुणों से हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। इनसे क्या होता है, हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो हमारा जो पर्सनैलिटी डिसाइड होती है वंशानुक्रम के द्वारा, यानी कि माता पिता से हमें जो गुण प्राप्त हुए उसके द्वारा भी हमारी पर्सनैलिटी बनेगी। फिर हम जो दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा देखते हैं बालक की प्रारंभिक अवस्था द्वारा। अब बालक की प्रारंभिक अवस्था यानी जब बालक का जन्म हो गया, अब हम ये कह सकते हैं ये जो वंशानुक्रम द्वारा होता होगा ये जन्म से पहले हो सकता है। यानी कि हमें जो गुण आए हैं वो अपने माता पिता से जन्म से पहले आए, और बालक की प्रारंभिक अवस्था यानी कि ये जन्म के बाद होगा। फिर इसमें दूसरी बात होगी कि जो बालक की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि जब बालक का जन्म हुआ, जन्म होने के समय वो सिर्फ किसके कांटेक्ट में आएगा, माता पिता के अलावा अपने परिवार के कांटेक्ट में आएगा। यानी कि इसमें वो परिवार के द्वारा भी पर्सनैलिटी का डिसीजन लेता है। फिर समाज के संपर्क में आएगा, फिर विद्यालय। यानी कि जब बालक अपने प्रारंभिक अवस्था में अपने आसपास लोगों को जो देखता है, उनका जो कार्य करने का तरीका कैसा है, वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि इन सभी लोगों के द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है वो बालक क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। यानी कि समाज, परिवार और विद्यालय द्वारा प्रदर्शित व्यवहार द्वारा सीखना। यानी कि इन सभी लोगों के द्वारा जो व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, बालक क्या करेगा, उसे ग्रहण कर लेगा और अपने जो पर्सनैलिटी है उसका जो निर्माण है वो करता है। फिर जो तीसरा पॉइंट होता है कि जो तीसरे तरीके से बालक का व्यक्तित्व का निर्धारण होता है वो है जीवन के बाद की घटनाएं। यानी कि अब जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाएगी उसके साथ कुछ ना कुछ वह जीवन के संपर्क में आएगा। अब जब वह नई नई चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है, तो वो क्या करेगा, नई नई चीज़ों को ग्रहण करेगा, जिससे क्या हो जाए, उसकी पर्सनैलिटी में एक और नई चीज़ जुड़ जाएगी। यानी कि जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके जीवन में कई घटनाएं होना प्रारंभ हो जाएगी। अब वह जैसे नई घटनाएं प्रारंभ हो जाएगी तो उसके साथ वह कुछ ना कुछ सीखता जाएगा, यानी कि वह सीखना प्रारंभ कर देगा। अगर वह सीखना प्रारंभ कर देगा तो उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ ऐड होती जाएगी। यही क्या होता है कि बालक ने 3 तरीके से अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किया। पहले तो माता पिता के द्वारा यानी कि वंशानुक्रम द्वारा। फिर बालक ने सीखा अपनी प्रारंभिक अवस्था से। प्रारंभिक अवस्था के साथ साथ बालक ने सीखा जीवन की घटनाओं से, यानी कि उसके साथ में जितने भी इंसिडेंट वगैरह हुए इन सभी से अगर बालक ने कुछ ना कुछ सीखा है तो फिर उससे क्या हो जाएगा, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
यानी कि बालक के जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो 3 तरीके से कंप्लीट हुआ। पहला वंशानुक्रम, दूसरा प्रारंभिक अवस्था, तीसरा जीवन में होने वाली घटनाएं। फिर हम लोग आके बात करते हैं जो व्यक्तित्व का विकास किया जाता है वह कई पक्षों में होता है, जैसे भावनात्मक तरीके से भी होता है, सामाजिक तरीके से भी होता है और मनोवैज्ञानिक तरीके से, बौद्धिक तरीके से। लेकिन हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है जो व्यक्तित्व विकास के पहलू हैं वो सिर्फ 3 दिए हुए हैं। एक तो है इमोशनली, एक सोशली, इमोशनली, सोशली और साइकोलॉजिक। यानी कि जो व्यक्तित्व विकास के पहलू दिए हुए यानी कि इसके जो एस्पेक्ट होते हैं वो स्पेशली ये 3 ही होते हैं। यानी कि एक तो हो गया इमोशनल, सोशियो, साइकोलॉजी। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो व्यक्तित्व का विकास होता है भावनात्मक तरीके से कैसे होता है। भावनात्मक पहलू, भावनात्मक यानी कि संवेगों से संबंधित, इसे संवेगात्मक भी कहते हैं, संवेगों से संबंधित। यानी कि जो हमारी भावनाएं होती है, बालक की जितनी भी भावनाएं होगी, संवेग में क्या क्या आते हैं, हम जो भी अपने इमोशंस को महसूस कर रहे हैं। अब ये इमोशंस डर भी हो सकता है, गुस्सा, प्रसन्नता, हर्ष, खुशी, कई भी हो सकती है। यानी कि जब व्यक्ति इन सभी संवेगों के द्वारा कुछ ना कुछ, जो भी कह सकते हैं, इन सभी घटनाओं के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है, ग्रहण कर रहा है। यानी कि इन सभी से बालक ने कुछ ना कुछ सीखा और इनको ग्रहण करने के बाद जब इसने अपने व्यक्तित्व में इनको सम्मिलित किया, जब व्यक्तित्व में सम्मिलित किया तो इसके व्यक्तित्व क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। यानी कि यहाँ पे जिस तरीके से व्यक्तित्व का विकास हो रहा है वो उसके संवेगों के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। यानी कि जब बालक अपने संवेगों के द्वारा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है कि उसे किस तरीके से कौन से इमोशंस का यूज़ कैसे करना है, तो ये कौन सा पहलू होता है, भावनात्मक पहलू होता है। पहला तो हो गया ये संवेगों से संबंधित होता है। दूसरी बात हो गई संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। अब उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। यानी कि वह सीख रहा है कि कौन से संवेग का जो उपयोग है वो कहाँ पे करना है, किस तरीके से अपने संवेगों को प्रकट करना है, किसके सामने करना है, किसके सामने नहीं करना। जब ये सारी चीज़ें व्यक्ति को समझ आने लगती है, यानी कि वो क्या हो रहा है, वो प्रॉपर मैच्योर हो रहा है, वह क्या हो रहा है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, परिपक्वता की ओर जा रहा है। तो उसी तरह यानी कि जब भावनात्मक विकास होता है बालक का, या फिर कह सकते हैं भावनात्मक पहलू की बात करें व्यक्तित्व विकास में, तो वह संवेगों से संबंधित चीज़ें होती है। यानी कि इसमें संवेगों को अपने जो व्यक्तित्व होता है उसमें ऐड करता है, और ऐड करने के साथ साथ वह संवेगों पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है। कि जैसे जैसे बालक की जो भावनाएं हैं वो ढलने लग जाती है, वो अपनी प्रतिक्रिया देना सीखते हैं, यानी कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी के साथ साथ वह दूसरों के साथ रिलेशन बनाना सीख जाते हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट करना सीख जाता है, और कितनी भी मुश्किल परिस्थिति होती है उसमें अपने आप को ढालने की क्षमता रख देता है। जिससे क्या होती है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है यानी कि उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो बढ़ने लग जाती है। यानी कि जैसे जैसे उसमें संवेगों का विकास होने लगता है, उसने संवेगों से संबंधित इन संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तो उसकी इंटेलिजेंसी बढ़ती जाएगी और फिर क्या होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होता जाएगा। तो जो व्यक्तित्व विकास का पहला पहलू था कि इमोशन से संबंधित, फिर दूसरा पहलू है
समाज से संबंधित यानी कि सामाजिक पहलू। इसे क्या कहते हैं? सोशियोलॉजिकल। यानी कि हम जो भावनात्मक पक्ष की बात कर रहे थे वो संबंधित था संवेगों से संबंधित था। इस संवेगों के द्वारा उसके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। अब किससे? समाज के द्वारा। यानी कि जब समाज के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण। अब समाज में कई तरीके के लोग आते हैं। समाज में परिवार के जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो भी आते हैं, यानी कि रिलेटिव्स को ऐड किया जाता है। समाज में जब जो बालक होता है वो अपने परिवार के अलावा जब पास रिलेटिव से मिलना प्रारंभ करता है तो वह आसपास के जितने उसके पड़ोसी होते हैं उनसे भी मिलना शुरू करते हैं, यानी कि वह नेबर से, फिर विद्यालय से, फिर बालक ने सीखा अपने मित्रों से। तो ये सभी जो चीज़ें आती है ये सभी लोग समाज से संबंधित है। यानी कि जब बालक इन सभी के द्वारा कुछ ना कुछ जो वस्तु होगी उनको ग्रहण करेगा, इन सभी से कुछ ना कुछ सीखेगा, तो वह रीति रिवाजों को सीखता है। उसने रीति रिवाजों को सीखा, समाज के नियमों को सीखा, गुणों को सीखना प्रारंभ किया। यानी कि जब बालक समाज में रहकर इन सभी चीज़ों से सीखना प्रारंभ करता है, जिससे क्या होगा, वो अपने पर्सनालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना प्रारंभ कर देता है। और जब बालक अभी इन सभी चीज़ों से अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना प्रारंभ कर देता है तो उस बालक की जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कौन सा था? सामाजिक पहलू, यानी कि समाज के द्वारा। तीसरा है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक पहलू। अब मनोवैज्ञानिक पहलू का मतलब होता है कि वो किस तरीके से अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक यानी कि मन का विज्ञान। अब ये बालक के मन का विज्ञान होगा। अब बालक के मन का विज्ञान यानी कि अभी तक बालक के पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हुआ, उसने इमोशंस के द्वारा सीखा, किसी और के इमोशंस को देख के भी सीखा, आस पास के लोगों से देख के सीखा। लेकिन अब बालक किससे सीख रहा है? अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से, यानी कि वह अपने खुद के मन के आधार पर सीख रहा है। वह खुद किस तरीके से व्यवहार करता है, यानी कि इसमें वह आत्मा यानी कि स्व के द्वारा सीखता है। स्व का मतलब होता है अपना, यानी कि जब वो अपने आत्मा यानी कि स्व के द्वारा सीखता है, वह दूसरों के साथ किस तरीके से एडजस्टमेंट कर रहा है, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कर रहा है, किन गुणों को सीख रहा है। जब इन सभी चीज़ों पे बालक सीखना प्रारंभ करता है, यानी कि जब वो अपने मन के द्वारा सीखना प्रारंभ करता है कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसे किस तरीके से करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यानी कि जब वह नैतिक गुणों को भी सीख जाता है, उसमें नैतिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। नैतिक विकास की जब भी बात आती है, सही या गलत, अच्छा या बुरा, यानी कि जब इन दो चीज़ों में हम लोग फर्क करना प्रारंभ कर जाते हैं तो यानी कि हमें नैतिक विकास प्रारंभ हो चुका है। और जब बालक इन नैतिक विकास को सीख जाता है तो इसमें नैतिक विकास का जब प्रारंभ हो जाता है तो वह बालक स्व की ओर बढ़ने लग जाता है, यानी कि तब उसमें जो विकास होगा, उसकी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होगी वह उसके खुद के कारण होगी। और खुद के कारण यानी कि जब उसमें नैतिक विकास हो गया तो वो किस तरीके से उसने एडजस्टमेंट किया, किस तरीके से उसने गुणों को सीखा, और इससे क्या होगा, उसकी जो व्यक्तित्व है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है।
तो बालक में जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो इमोशनली, यानी कि वो अपने भावनाओं के द्वारा, संवेगों के द्वारा सीखता है। फिर बालक ने सीखा समाज के द्वारा, और फिर बालक सीख रहा है कि वह अपने खुद के तरीके से, यानी कि अपने मन के विज्ञान, मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजिकल तरीके से वह कैसे सीख रहा है। इससे पहले हमने देखा था कि जो बालक का विकास हो रहा है, बालक का विकास 3 लोगों के द्वारा उसमें होता है, यानी कि 3 लोगों का प्रभाव उस बालक पे पड़ता है। एक तो होता है वंशानुक्रम द्वारा, यानी कि वह कुछ गुण उसमें माता पिता से प्राप्त होते हैं जो डायरेक्ट ही उसकी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाते हैं। कुछ गुण होते हैं बालक अपनी प्रारंभिक अवस्था में सीखता है। अब प्रारंभिक अवस्था में सीख रहा है, तो इस प्रारंभिक अवस्था में सीखता है तो वह 3 तरीकों से सीख सकता है, जो हमने पढ़े, भावनात्मक तरीकों से भी, फिर सामाजिक तरीकों से भी, फिर मनोवैज्ञानिक तरीकों से भी। यानी कि जब बालक प्रारंभिक अवस्था में सीख रहा है तो इन तीनों पहलुओं पे काम कर सकता है। लेकिन जब बालक वंशानुक्रम द्वारा सीख रहा है तो इसमें पहलुओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें ना भावनाओं का उसने यूज़ किया, ना सामाजिक और ना मनोवैज्ञानिक तरीकों का। उसने राय किससे लिए? सीधे अपने माता पिता से गुणों के रूप में उसे प्राप्त हो गया, उसकी पर्सनैलिटी में ऑलरेडी ऐड हो गए। लेकिन जब बालक प्रारंभिक अवस्थाओं से सीख रहा है तो वो इन तीनों पहलुओं के द्वारा सीखता है। उसमें भावनाओं के द्वारा भी उसने सीखा, उसने सामाजिक गुणों के द्वारा भी सीखा, उसने मनोवैज्ञानिक तरीके से भी सीखा। और जब ये सारी चीज़ समाज के द्वारा प्रदर्शित की जाती है तो ये विकास सामाजिक विकास के द्वारा भी पढ़ा जाता है। फिर है कि जब बालक अपने जीवन की घटनाओं के द्वारा सीखता है, यानी कि उसके जीवन में कई सारी घटनाएं होना प्रारंभ हो गई, उसने कई सारे पहलुओं को देखा, कई तरह के इंसिडेंट को देखा, समझा, महसूस किया, और जब इन सभी चीज़ों का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ रहा है तो उसने क्या हुआ, नई नई चीज़ों को सीखना प्रारंभ कर दिया। उसका प्रभाव उसके जीवन पर पड़ा तो उसने कुछ अच्छा सीखा, कुछ बुरा सीखा, जैसा भी सीखा वो क्या हो गया, उसके व्यक्तित्व में ऐड होता गया। जब उसकी ये सारी चीज़ें उसके व्यक्तित्व में प्रभावित हो गई तो उसके व्यक्तित्व का जो विकास है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो चैप्टर था व्यक्तित्व के विकास का, ये कंप्लीट हो गया। और ये चल रही थी हमारे यूनिट 4 का सेकेंड टॉपिक था, या फिर कह सकते हैं सेकेंड चैप्टर था। अब जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।